नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मलयावती आर्ट्स टॉपर क्लासेस में। अगर आप भी 11 क्लास का बोर्ड परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आज हम इस क्लास में चैप्टर 4 विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। इसमें लगभग 10 प्लस ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू सवाल करने वाले हैं इस क्लास में। वैसे सवाल को लिया गया है जो सवाल आपका बोर्ड परीक्षा में पिछली बार पूछा गया है और 2027 का बोर्ड परीक्षा में पूछने की फुल संभावना है। वैसे सवाल को इस क्लास में करने वाले हैं, तो ध्यान रखिए यह क्लास सिर्फ प्रश्न उत्तर के लिए नहीं है। ये क्लास में मैं बताऊंगा कि कौन सा सवाल आपका बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। वैसे सवाल को भी मैं बताऊंगा इस क्लास में। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है। इतिहास किस्मत वाले नहीं लिखते, इतिहास वे लिखते हैं जो हर दिन अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। इस मोटिवेशन लाइन के साथ चलिए आज का दमदार शानदार क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला सवाल, लॉर्ड कर्जन भारत में कितने बार वायसराय बनकर आए थे? ठीक है, कितने बार वायसराय बनकर आए थे? ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार और ऑप्शन डी है 4 बार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। कितने बार आए थे? 2 बार वायसराय बन के। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। और आपको पूछ सकता है लॉर्ड कर्जन कहाँ के थे? ठीक है, कहाँ के थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। कहाँ होगा? ब्रिटेन आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लेखक के अनुसार संसार में सबसे करुणा पैदा करने वाला कौन सा समय है? ठीक है, कौन सा समय है? पैदा करने वाला समय कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है मिलने का समय, ऑप्शन बी है विदाई का समय, ऑप्शन सी है युद्ध का समय और ऑप्शन डी है उत्सव का समय। उत्सव मतलब त्यौहार, खुशी का समय होता है। ठीक है, उत्सव मतलब खुशी का समय, युद्ध तो जान रहे हैं लड़ाई झगड़ा, और विदाई मतलब किसी से बिछड़ने का समय। किसी से अच्छी दोस्ती है और उससे बिछड़ रहे हैं, उसी समय को विदाई। ठीक है, या आपको उदाहरण बता दे तो आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है और उसे जाना होता है, तो उस समय को विदाई कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से विदाई समय। अब मिलने का समय, कोई आ रहा है तो उससे मिल रहे हैं, वो मिलने का समय है। तो ऐसा कौन सा समय था जिसमें करुणा पैदा करने वाला समय था? ठीक है, कवि के अनुसार लेखक के अनुसार। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, विदाई का समय। कोई भी विदाई हो जाता है तो थोड़ा सा मन में दुखी महसूस होता है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है? इस सवाल को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको अगर नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं अपने फ़ोन में और एक बार इस सवाल को देख लीजिएगा। चलिए, ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी है कृष्णानाथ, ऑप्शन डी है शेखर जोशी। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद गुप्त। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, शिव शंभू के पास कितने गाय थे? ठीक है, कितनी गाय थी शिव शंभू के पास? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो शिव शंभू के पास कितनी गाय थे? तो 2 गाय थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, शिव शंभू के पास 2 गाय थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी से लेखक क्या लिखना चाहते हैं? शिव शंभू के 2 गाय थे, उनके अनुसार लेखक क्या लिखना चाहते थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि भारत में गाय बहुत दूध देती है। क्या ये लिखना चाहते थे? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लिखना नहीं चाहते थे। ऑप्शन बी है या पशु भी बिछड़ने समय गहरा दुख और करुणा महसूस करती है।
क्या लिखना चाहते थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा होगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। श्री शंभू को पशुओं से नफरत थी, ये गलत हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। पशु भी बिछड़ने समय गहरा दुख और करुणा महसूस करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लॉर्ड कर्जन का कौन सा जीत फैसला भारत की जनता के लिए सबसे बड़ा आघात था। ठीक है, सबसे बड़ा आघात था। ऑप्शन ए है टैक्स बढ़ाना, ऑप्शन बी है टैक्स बढ़ाना, ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय को बंद करना, ऑप्शन सी है बंगाल का विभाजन, और ऑप्शन बी है सोना का विस्तार। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इस पाठ में ठीक है किस ब्रिटिश वायसराय का विदाई का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन, और ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी आपका लॉर्ड डफरिन, और ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ना, सॉरी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लॉर्ड कर्जन का दूसरा कार्यकाल कब से कब तक था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का दूसरा कार्यकाल कब से कब तक था। ऑप्शन ए है 1899 से 1904, ऑप्शन बी है 1904 से 1905, और ऑप्शन सी है 1902 से 1906, और ऑप्शन डी है 1905 से 1907। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 1904 से 1905 ना, 1905। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, लेखक ने पाठ में भारत के लोगों की भावुकता दिखाने के लिए कितना उदाहरण दिया है। किनका उदाहरण दिया है, सॉरी किनका उदाहरण दिया है, ठीक है, किनका उदाहरण दिया है। तो ऑप्शन ए है 2 भैंसों का, ऑप्शन बी है 2 गायों का, ऑप्शन सी है राजा और प्रजा का, ऑप्शन डी है 2 मित्रों का। तो किसका उदाहरण दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 2 गायों का। 2 गायों को बता के उदाहरण के साथ बताए हैं कि भारत के लोग किस प्रकार से थे। अगर 2 गाय भी पशु भी बिछड़ने से दुखी हो जाता था, तो इंसान सोचिए कैसे दुखी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से समझाए हैं इस चैप्टर में लेखक, और लेखक का नाम क्या है। चलिए अगला सवाल कौन सा है, सवाल नंबर 10 है, बलशाली और सींग मारने वाली गाय के जाने पर कमज़ोर गाय ने क्या किया था। ठीक है, बलशाली गाय के जाने से कमज़ोर गाय ने क्या किया था। ऑप्शन ए है वह बहुत खुश हो गई थी। क्या गाय बिछड़ने से खुशी हुई थी दुर्बल गाय को। ऑप्शन बी है वह घास चरने चल गई। ऑप्शन सी है उसने दिन भर चारा नहीं खाया था, और ऑप्शन डी है वह सो गई थी। तो आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, उसने दिन भर चारा नहीं खाया था। ये बिछड़ने का दुख में यह पूरे दिन चारा नहीं खाया था। ठीक है, कौन, दुर्बल गाय। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, लॉर्ड कर्जन ने अपना शासनकाल में मुख्य रूप से किस नीति को बढ़ावा दिया। ठीक है, किस नीति को बढ़ावा दिया अपने शासनकाल में। तो ऑप्शन ए है समानता की नीति, ऑप्शन बी है फूट डालो और राज करो की नीति, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता की नीति, और ऑप्शन डी है भाईचारे की नीति। तो कौन सा नीति को मुख्य रूप दिया, ठीक है, कब, अपने शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन अपने शासनकाल में। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, फूट डालो और राज्य करो की नीति। कौन सा, फूट डालो और राज्य करो की नीति को बढ़ावा दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का अंत कैसे हुआ। लॉर्ड कर्जन इतने साल शासन किए तो उसका अंत किस तरह से हुआ था। ऑप्शन ए है बहुत गौरवशाली और समानता से, क्या ऐसे इनका क्या बोलते हैं अंत हुआ था, और ऑप्शन बी है अत्यंत अपमानजनक
बेबस और दुखद। ऑप्शन सी है शांतिपूर्ण और सामान्य। और ऑप्शन डी है ऐतिहासिक रूप से सफल। क्या इस तरह से इनका अंत हुआ था? तो आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत अपमानजनक, बेबस और दुखी। इसे कोई अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है, तो इसको कौन कौन इज्जत से विदाई करेगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए है 1901 में, और ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1911 में, ऑप्शन डी है 1919 में। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, विदाई संभाषण साहित्य की किस विधा का रचना है? किस विधा का रचना है? विदाई संभाषण साहित्य की किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है संस्मरण, ऑप्शन बी है व्यंग्यात्मक निबंध, और ऑप्शन डी है नाटक। यह सवाल आपका 2027 का बोर्ड एग्जाम में आने की फुल संभावना है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, व्यंग्यात्मक निबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, लॉर्ड कर्जन किस देश के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे? ठीक है, लॉर्ड कर्जन किस देश के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, या इंग्लैंड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी है जर्मनी। तो किस देश के निवासी बनकर क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल बनकर आए थे? ऑप्शन आपका सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन के, ठीक है। ब्रिटेन या इंग्लैंड दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। ये देश के ये गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। तो आज हम इस क्लास में टोटल 15 सवाल किए हैं, और 15 में से आप कितने सवाल का सही उत्तर दे पाए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आज की यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह क्लास आपके लिए उपयोगी रहा तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी बोर्ड परीक्षा का बेहतरीन तैयारी कर सके। और इसी तरह का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ऐसे सभी विषयों का तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मालावती आर्ट्स टॉपर क्लासेस को, ताकि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर आपसे मिलते हैं इसी तरह का महत्वपूर्ण क्लास के साथ। धन्यवाद।